जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स सेकंड चैप्टर मात्रक मापन वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में प्रतिशत त्रुटि यानी अधिकतम त्रुटि या महत्तम त्रुटि, इसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत त्रुटि से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, और ऐसे न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड के एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, आईआईटी वगैरह में या एंट्रेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। देखें, हम आपको बता रहे हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, पेचमापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2% की त्रुटि की जाती है। गोले का व्यास डायामीटर, व्यास मापने में 2% की त्रुटि होती है। और आपको पता है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर व्यास के मापने में 2% की त्रुटि होगी तो त्रिज्या के भी मापने में 2% की ही त्रुटि होगी। तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि पेचमापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो गोले के आयतन की गणना करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको इस क्वेश्चन का सलूशन बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास में, गोले के व्यास में 2% की त्रुटि है, तो उसकी त्रिज्या में भी 2% की ही त्रुटि होगी। तो आयतन में पूछ रहा है, आपको पता है गोले का आयतन भी इक्वल टू होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हमें आयतन में प्रतिशत त्रुटि देखना हो कि आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है, तो ये r³ है। और हमने आपको पिछले वीडियो में मेथड हमने बताया था कि ये r³ है तो घात पीछे आ जाएगा, ये हो गया 3 और r के जगह पे हो जाएगा r%। तो v% इक्वल टू 3 और r माने त्रिज्या में होने वाला परिवर्तन 2, यानी ये हो गया 6%। तो अगर किसी गोले का व्यास मापने में 2% की त्रुटि होगी तो उसका आयतन मापने में 6% की त्रुटि होगी। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है। हम मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो x है और वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो उसका क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। और अगर हम क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालें तो ये स्क्वायर है, पावर पीछे आ जाएगा और 2 × x प्रतिशत हो जाएगा। तो एक यानी क्षेत्रफल में परसेंटेज बराबर 2 × x का परसेंटेज है 3%, यानी ये हो जाएगा 2×6 यानी 6%।
तो इस प्रकार इसको याद रखे रहिएगा कि अगर वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल मापने में 6% की त्रुटि होगी। ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो IIT नीट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अच्छी तरह से आपको तैयार रखे रहना है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घन का आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती। तो देखिए आयतन का परसेंटेज, तो आयतन का परसेंटेज में 9% की त्रुटि होती है। तो आयतन घन है तो घन का आयतन बराबर होता है, देखिए आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। हम मान लेते हैं घन की भुजा x है, तो अगर यहाँ से आयतन का परसेंटेज हम निकालें तो घात पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा x का परसेंटेज, यानी v% इक्वल टू 3 इंटू x%। और यहाँ देखें v% की वैल्यू आपको दी गई है 9%, तो 9% इक्वल टू 3 इंटू x%। अब 3 इधर आ जाएगा, 9/3 ये हो गया 9/3% यानी x%। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो x% इक्वल टू 3%, यानी भुजा उस घन जिस घन के आयतन मापने में 9% की त्रुटि होगी उसकी भुजा मापने में 3% की त्रुटि होगी। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, इसका क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो क्षेत्रफल a होता है और क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। तो अगर क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि निकालें तो ये घात पीछे आ जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा x का परसेंटेज। तो ये हो गया a का परसेंटेज इक्वल टू 2 और x का परसेंटेज दिया है 3%, यानी a% इक्वल टू हो जाएगा 6%। तो इसको आप ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठाए रहेंगे कि यदि किसी घन का आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल मापने में 6% की त्रुटि होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या मापने में 0.25% की त्रुटि होती है। तो त्रिज्या मापने में त्रुटि यानी त्रिज्या की त्रुटि दिया है, r की त्रुटि दी गई है और ये 0.25% दिया हुआ है। तो गोले के आयतन मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो गोले का आयतन भी होता है, आयतन मापन में होने वाली त्रुटि पूछी जा रही है। तो गोले का आयतन भी इक्वल टू 4/3 πr³ होता है, ये पता है आपको। तो यहाँ पर 4/3 π कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। तो अब यहाँ से आयतन मापन में होने वाली त्रुटि निकालेंगे तो r³ है, क्यूब को पीछे ला देंगे, इंटू हो जाएगा r%। तो v का परसेंटेज इक्वल टू 3 और त्रिज्या का परसेंट है 0.25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो कंपटीशन में भी पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक ठोस के द्रव्यमान एवं आयतन मापने में, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया हुआ है द्रव्यमान के मापने में और आयतन के मापने में क्रमशः 5% और 2% की त्रुटि होती है। तो कह रहा है घनत्व के मापने में, घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, तो घनत्व के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, और अगर यहाँ से घनत्व की वैल्यू निकाले द्रव्यमान बटा में आयतन हो जाएगा।
और अगर घनत्व का प्रतिशत हम निकाले हैं तो घनत्व का प्रतिशत बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का प्रतिशत धन आयतन का प्रतिशत। तो ज़रा देखें, द्रव्यमान का प्रतिशत 5% है और आयतन का प्रतिशत 2% है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिशत होगा ये 7% का हो जाएगा। यानी द्रव्यमान और आयतन के मापन में अगर 5% और 2% की त्रुटि होगी तो इसके घनत्व के मापने में 7% की त्रुटि हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई के मापों में। तो घन का द्रव्यमान यम होता है और घन की भुजा हम मान लेते हैं यक्स। तो देखें, एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई के मापों में अधिकतम त्रुटियां क्रमशः 4% और 3% की हैं। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4% दिया हुआ है और लंबाई में प्रतिशत त्रुटि 3% त्रुटि दिया हुआ है। तो घन के घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? घन के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछी जा रही है। तो आपको जैसा कि फार्मूला बताया गया कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है और यहाँ से घनत्व की वैल्यू निकालें तो द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। ये द्रव्यमान और आयतन घन है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। तो अब यहाँ से अगर घनत्व का प्रतिशत हम निकालें तो ये द्रव्यमान का प्रतिशत हो जाएगा I प्लस यक्स क्यूब है तो घात पीछे आ जाता है और इंटू हो जाएगा यक्स प्रतिशत। तो अब ये घनत्व का प्रतिशत बराबर द्रव्यमान का प्रतिशत 4 है और 3 गुणे यक्स का परसेंटेज दिया है 3%, ये 4%। तो ये हो जाएगा 4% और धन 3 या 9 हो जाएगा 9%। तो ये हो जाएगा 9 4 13%, 13%। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे यही पूछा जा रहा था कि घन के घनत्व के परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो घन के घनत्व के परिकलन में 13% की त्रुटि होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा चाल के मापन में, तो द्रव्यमान यम होता है और चाल भी होता है। तो द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है और वेग में या चाल में 4% की त्रुटि है। तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? गतिज ऊर्जा का परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप जानते हैं K होता है हाफ mv²। तो यह हाफ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का प्रतिशत त्रुटि से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम K का परसेंटेज यहाँ निकालें तो हाफ से कोई मतलब नहीं होगा। ये यम है, यम का परसेंटेज प्लस v का स्क्वायर है, स्क्वायर पहले आ जाएगा 2 इंटू हो जाएगा v का परसेंटेज। तो K का परसेंटेज बराबर यम का परसेंटेज है 3%, प्लस 2 इंटू v का परसेंटेज है 4%। फिर ये हो जाएगा आपका 3% प्लस ये हो गया 8%। तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11%। ये आपका आंसर रहा। तो इस तरह से इन सब क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। अगले वीडियो में हम जो है प्रतिशत त्रुटि से ही संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से दूसरे टाइप के होंगे। ये क्वेश्चन
जो बताए गए हैं ये दूसरे टाइप के थे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो दूसरे टाइप के होंगे। इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए, आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे ये सब क्वेश्चन, और इसके साथ साथ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप सभी लोग बढ़िया से तैयार करें और हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।